बड़ी सुंदर प्रार्थना है। ठाकुर के दरबार में हर रोग की दवा है। ये एक ऐसा वैद्य है जो दैहिक, दैविक, आदि भौतिक तीनों तापों को नष्ट कर सकते हैं। मीरा की जब पीर मिटे जब वैद्य सांवरिया होए। मीरा जी का श्री अंग पीला पड़ता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। राज्य वैद्यों को बुलाया गया, नब्ज दिखाई गई, लेकिन राज्य वैद्य को भी समझ नहीं आया कि आखिर मीरा को रोग लगा है तो कौन सा रोग लगा। नाना प्रकार के उपचार बता रहे हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि रोग क्या है। वैद्य को पता ही नहीं। एकाएक मीरा जी मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली, वैद्यराज आपके पास मेरे रोग की दवा नहीं है। वैद्य ने कहा, मेरे पास रोग की दवा नहीं? हाँ हाँ वैद्यराज, आपके पास संसार के असाध्य से असाध्य रोग की दवा हो सकती है, लेकिन मीरा के रोग की दवा नहीं है। क्यों रोग की दवा नहीं? क्योंकि मीरा को ना तो कोई शारीरिक रोग है, मीरा को ना कोई भव रोग है, मीरा को तो केवल गिरधर गोपाल के प्रेम का रोग है, और उस रोग का उपचार भी मेरे गिरधर गोपाल के पास ही। मीरा की जब पीर मिटे जब वैद्य सांवरिया हो, ऐसी भावना बनाइए। हर कोई किसी ना किसी बात से ग्रसित है, लेकिन जिसका विश्वास गोविंद के चरणों में पक्का है, जिसका विश्वास ठाकुर के चरणों में पक्का है, फिर वो दर दर भटकता नहीं। वो दर दर नहीं जहां हर सर ना झुके, और वो सर सर नहीं जो दर दर पे झुके। इसलिए आओ, गोविंद के दरबार में हम सब बैठे हैं, ठाकुर के चरणों में बैठे हैं, तो क्यों ना इन्हीं से, जिस भी रोग से हम ग्रसित हैं, उन सब का उपचार आज इस दरबार में करा लें और कह दें गोविंद से, छल छाड़ के जो चाहता उसको, छलिया भी उसी को चाहा करता है। दिखलाता छवि की किरणें उसे, जिसका दिल दर्द सहा करता है। हरे कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है। जिन नैनों से नीर बहा करता है, उन नैनों में शाम रहा करता है। हमने कल भी कीर्तन में स्मरण किया था और आज भी स्मरण करें अपने पूर्व आचार्य रसिकाचार्यों को। पहले खूब कीर्तनों का दर्शन हम करते, एक एक रसिक पूरी पूरी रात ठाकुर की याद में रो कर के बिता देते। इतनी इतनी प्रार्थनाएं होती। पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है, पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है। हंसने वाले को क्या पता रोने वाला किस कदर रोया है।
रोने वाला किस कदर रोया। ये मार्ग ही ऐसा है, बिन रोए कुन पाया प्रेम प्यारा मीत। राह में चलते चलते पूछा मेरे पांव के छाले ने, गोविंद को खोजने के लिए निकल पड़ी श्री मीरा जी। मेवाड़ से चली, वृंदावन आई, वृंदावन से चली द्वारका आई, द्वारका में भी घूमती रही, कण कण में ढूंढती रही, थक गई, लेकिन हौसला बुलंद था, नहीं पाना है, गिरधर से मिलना है, मुझे प्राप्त करना है। इतनी थक गई कि अब तो पांव के छाले भी पूछने लगे। राह में चलते चलते पूछा मेरे पांव के छाले ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली इस दिल में बसने वाले ने, इस दिल में बसने वाले ने। अरे क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। एक बार प्रेम से बोले, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए करुणानिधि की जय हो। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है मोहन की गली में, हर दर्द की दवा है मोहन की गली में, हर दर्द की दवा है मोहन की गली में, हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। अरे क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है मोहन की गली में, हर दर्द की दवा है मोहन की गली में, हर दर्द की दवा है मोहन की गली दवा में, दवा है, हर दर्द की दवा है मोहन की गली में।
वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है, वो जिंदगी के ताने, वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है। हर सुबह खुशनुमा है, हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में। हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में, हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में। अरे क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। एक रोज तेरे होंगे तू एतबार कर ले, एक रोज तेरे होंगे तू एतबार कर ले, एक रोज तेरे होंगे तू एतबार कर ले। एक रोज तेरे होंगे तू एतबार कर ले। बस यही करना है, यही समझना है। हमारी पूजा पाठ भजन साधना माला जाप तभी सार्थक होगी जब हम ये स्वीकारेंगे कि श्री ठाकुर जी हमारे हैं। स्थिति जीवन में कैसी भी आ जाए, लेकिन वो हमारे थे, हमारे हैं, वही हमारे रहेंगे। नरसिंह जी की लीला आपने खूब सुनी है नानी बाई के मायरे के रूप में, लेकिन नरसिंह जी के बेटे थे सामलदास, उनका विवाह हुआ। अभी कन्या पक्ष से पुरोहित जी नरसिंह जी के बेटे का तिलक करके आए हैं कि फला गांव के ब्राह्मण की पुत्री के साथ आपके बेटे का विवाह हमने निश्चित कर दिया। अब वो ब्राह्मण थे धनवान, और नरसिंह जी बेचारे अपने भक्तों पे होता क्या है, और नरसिंह जी जैसे अकिंचन भक्त के पास क्या हुआ, केवल करताल माला झोली 16 साधुओं की मंडली, और क्या है उनके पास। वो ब्राह्मण संबंध पूरा करके आए, निश्चित करके आए, और कन्या के पिता ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर की आप खोज करिए आए। अरे महाराज खोज क्या, हम तो टीका करिए आए। कौन है? कहा जूनागढ़ में रहने वाले श्री नरसिंह मेहता जी। अब जैसे ही नाम सुना नरसिंह मेहता जी का, तो नरसिंह मेहता जी का नाम सुनते ही कन्या के पिता ने कहा, अरे कम से कम हमारा स्तर देखकर तो आप संबंध करते। वो बाबा जी वो निर्धन व्यक्ति और मैं कहां धनाढ्य। अगर मैं कल्पना भी करूं तो वह कल्पना भी साकार नहीं हो सकती, हमारा उनका संबंध नहीं हो सकता। मैं धनाढ्य, वो निर्धन, आप कैसे करिए, आप टीका वापस लेकर के आओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, अंगूठा कटा सकता हूं, लेकिन जिस अंगूठे से तिलक किया है अब उस टीके को वापस नहीं ला सकता। ये ब्राह्मण का वाक्य है। नरसिंह जी के ये बेटे के साथ आपकी पुत्री का संबंध मैंने निश्चित कर दिया तो कर दिया, अब आपको जो करना है वो करो। तो कन्या के पिता ने कहा कि ठीक है, इतना काम तो कर दो, कम से कम मेरी हैसियत के अनुसार बारात तो लेकर के आए। और एक पर्चा बनाया गया, इतने हाथी होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने बाराती होने चाहिए, मेरी कन्या के लिए शगुन का इतना श्रृंगार सम्मान होना चाहिए, सब कुछ दिया। और पत्री लिख करके ऊपर लिख दिया श्री कृष्णाय नमः, और कहा बस मेरा इतना काम और करिए ब्राह्मण देवता कि बारात सज धज के आए।
और वो ब्राह्मण उस कन्या के पिता की पत्री को लेकर नरसिंह जी के पास गए कि महाराज, जिस कन्या के लिए चयन किया गया है आपके पुत्र का, उसके पिता ने बारात के स्वागत के लिए कुछ चिट्ठी भेजी, आप पढ़ लीजिए। नरसिंह जी ने कहा लाइए। अब जैसी चिट्ठी हाथ में आई, ऊपर लिखा था श्री कृष्णाय नमः। नरसिंह जी ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे लिए नहीं है, जिसके लिए है उसके पास पहुंचा देता हूं। ऊपर लिखा था श्री कृष्णाय नमः और अपने ठाकुर जी के चरणों में चिट्ठी रख दी और कहा सरकार आपके लिए पढ़ लेना, हमारे लिए तो आई नहीं है, हमारा नाम ही नहीं है, ऊपर आपका ही नाम है। विश्वास देखिएगा भक्त का। और उधर बारात की तैयारी, नरसिंह जी अपने भाई बंसीधर जी के पास गए, वो भी धनाढ्य हैं, उन्होंने भी जाने से मना कर दिया। परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं जाने को तैयार, क्योंकि निर्धन है, कौन गरीब का साथ देगा साहब। टूटी हुई बैलगाड़ी ली, 16 साधु साथ में लिए, बेटे को बैठाया, चल दिए। मार्ग में द्वारकाधीश मिल गए, मार्ग में कन्हैया मिले। नरसिंह जी से पूछा कहां जा रहे हो? का बेटे की बारात लेकर के जा रहे हैं। का बारात ऐसे जाती है जैसे तुम लेकर के जा रहे हो, तुम्हारे पास चिट्ठी आई, कम से कम उसके अनुसार लेकर के जाओ। नरसिंह जी ने विश्वास से कहा, उस पे लिखा था श्री कृष्णाय नमः, हमने आपके चरणों में समर्पित कर दी, तो आपने पढ़ ली होगी। अब आपको जैसी व्यवस्था लगे बारात की, वैसी योजना आप बना लो। इतना कहते ही भक्त के विश्वास पर गोविंद ऐसे रीझ गए, उसने तो कहा था कुछ हाथी घोड़े आमे प्यारे, 56 करोड़ यदुवंशी बारात में सम्मिलित हो गए। और जब बारात कन्या के द्वार पर पहुंचने वाली थी, ढोल नगाड़ों की आवाज को सुन करके कन्या का पिता महल के छत पर चढ़ करके देखता है कि ये क्या। तो ब्राह्मण कहते नरसिंह जी बारात लेकर के आ रहे, नरसिंह जी बारात लेकर के। ऐसी बारात, ब्राह्मण देवता से कन्या के पिता ने कहा कि अपने पूरे ऐश्वर्य को भी अगर बेच दूं तो इस बारात में जितने घोड़े हैं उनको पानी तक नहीं पिला सकता हूं, इन बारातियों का स्वागत कैसे करूंगा। रोने लगा, बिलखने लगा, समझ गया भक्त का उपहास किया था, भक्त का अपराध बना है। ब्राह्मण से पूछा अपराध हुआ, इसका प्रायश्चित कैसे। ब्राह्मण ने कहा जिस भक्त की परीक्षा लेना चाह रहे थे उसी भक्त के चरणों में चलो। नरसिंह जी के पास रोते हुए गए कन्या के पिता, महाराज क्षमा करना, मैं अपने धन के मद में था, लेकिन आपकी भक्ति का प्रभाव देख लिया, मैं नतमस्तक हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, लेकिन इतनी भव्य बारात का स्वागत मैं कैसे करूं। नरसिंह जी ने कहा जिसने मेरी व्यवस्था करी है वही तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। का कैसे होगी। कन्हैया की ओर नरसिंह जी ने देखा, कन्हैया ने बलदेव जी की ओर देखा और दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा हम नरसिंह जी की तरफ से बाराती बन करके आते हैं और आप इस कन्या के पिता की तरफ से घराती बन जाइए। भव्य भक्त की लाज बचनी चाहिए, भव्य भक्त का सत्कार होना चाहिए, मेरे भक्त की भक्ति मिथ्या ना हो जाए, इसलिए आज ऐसी लीला करो, ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसी बारात पहले कभी निकली होगी ना आगे कभी निकलेगी। ऐसा स्वागत कर दिया किसके बल पे? केवल भक्ति के बल पे, केवल विश्वास के बल पे, केवल प्रेम के बल पे। इसलिए प्रेमियों हम हमेशा कहते हैं संसार पर विश्वास नहीं करना है, संसार के साथ सुंदर व्यवहार करना है, विश्वास तो केवल अपने ठाकुर पर करना है, अपने ठाकुर पर करना है। इसीलिए हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। एक रोज तेरे होंगे तू एतबार कर ले, एक रोज तेरे होंगे तू एतबार कर ले। एक रोज तेरे होंगे तू एतबार कर ले। एक रोज तेरे होंगे तू एतबार कर ले। ये दो जहां के मालिक तू इनसे प्यार कर ले। ये दो
हर सुबह खुशनुमा है, हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में। हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में। हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। अरे क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है, हर दर्द मोहन की गली में। हर दर्द पीछे वाले भी पुकारिए ना जरा, दोनों भुजा की उठा। गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। इस ओर तू खड़ा है मौजों से कैसा डरना। इस ओर तू खड़ा है मौजों से कैसा डरना। इस ओर तू खड़ा है मौजों से कैसा डरना। इस ओर तू खड़ा है मौजों से कैसा डरना। मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना। मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना। मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना। मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना। मर मर के जी रहा है, मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना। हर सुबह खुशनुमा है, हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में। हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में। हर सुबह खुशनुमा है मोहन की गली में। अरे क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। हर दर्द रो रहा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। हाँ क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। क्यों आके रो रहा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में। 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 जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरदास, श्री हरिदास, श्री हरदास, श्री हरिदास। श्री हरदास। लेकिन सच भी यही है प्रेमियों, बताने वाला भी रोता ही है। हर दर्द की दवा है मोहन की गली में, कहने वाला भी रो रहा है। क्यों रो रहा? क्योंकि तेरी याद में रोने का जिसमें किस्सा है, तेरी याद में रोने का जिसमें किस्सा है, ए बांके बिहारी, वही मेरे जीवन का बेहतरीन हिस्सा है। वही मेरे जीवन का बेहतरीन हिस्सा है। हम आप में खोए रहे, बस हम आप में खोए रहे। इसलिए
हर दर्द की दवा है मोहन की गली, क्यों आके रो रहा है मोहन की गली। एक बार बोलो राधे राधे, राधे फिर कहो राधे राधे फिर कहो राधे राधे राधे।